वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि परीक्षित ने कहा, हे मुनि सत्तमा, मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे सूर्य चंद्रवंश का बहुत विस्तार से वर्णन करके सुनाया। अब शब्दों पर यह ध्यान दिया जाए, समय है थोड़ा सा विचार करें। वंशावली के वर्णन में ही सुखदेव जी कहते हैं कि न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, विस्तार से मैं 100 साल में भी नहीं कह पाऊंगा, इसलिए अति संक्षिप्त वंशावली सुनाई। और फिर भी परीक्षित की शिकायत है, कथितो वंश विस्तार, आपने वंश विस्तार बहुत कर दिया, इनके वो हुए उनके वो भय। क्यों ऐसा शिकायत क्यों? क्योंकि परीक्षित के मन में कृष्ण कथामृत पान करने की इतनी तीव्र उत्कंठा है कि वंशावली अति संक्षिप्त सुनने के बाद में भी परीक्षित को विस्तार लग रहा है। जैसे आपको नंद महोत्सव मनाने की चटपटी मची हो, तो हम बहुत संक्षेप में चरित्र सुना रहे हैं, फिर भी आपको लगा कि महाराज फटाफट नंद के आनंद भयो करो, ये कहां तुम इधर उधर की कहानी सुनाई जा रहे हो। क्योंकि चटपटी है कृष्ण जन्मोत्सव की है। उसी प्रकार परीक्षित को कृष्ण कथा सुनने की इतनी ललक है कि अति संक्षिप्त सूर्य चंद्र वंशावली को भी कहते कथितो वंश विस्तार हो, आपने कुछ ज्यादा विस्तार कर दिया। अच्छा, वंश विस्तार में पहले सूर्य वंश सुनाया है, बाद में चंद्र वंश, तो कहना चाहिए थे सूर्य सोमयो, पर परीक्षित बोल रहे हैं सोम सूर्ययो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, सोम सूर्यो की जगह सूर्य सोमयो बोलना चाहिए। भाई सूर्य वंश पहले है, चंद्र वंश बाद में है, और चंद्र का नाम पहले रह रहे हैं, सूर्य का नाम बाद में ले रहे। व्यतिक्रम क्यों? क्योंकि परीक्षित के चित्त में चंद्रवंश में प्रकट हुए कृष्ण चंद्र बैठे हैं, तो चंद्रमा के वंश के प्रति ज्यादा ललक होने के नाते जिसके प्रति अनुराग अधिक होता है उसका नाम पहले निकल ही जाता है। तो सूर्यवंश पहले सुनाया, पर फिर भी चंद्रमा का नाम परीक्षित के मुंह से पहले निकला, भवता सोम सूर्ययो। और महाराज यदोष्य धर्मशीलस्य, यदुवंश में प्रभु का प्राकट्य हुआ। यदु महाराज परम धर्मशील, धर्मपरायण। कैसे हो गए धर्मशील? क्योंकि इन्होंने तो अपने बाप की आज्ञा नहीं मानी, अपनी जवानी तक देने से मना कर दिया था, इसलिए पिता का शाप लगा। फिर धर्मशील क्यों कहा गया परीक्षित के द्वारा? क्योंकि यदु महाराज सचमुच परम धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, धर्मशील हैं। पिता ने जब इनसे जवानी मांगी तो इन्होंने विवेक पूर्वक विचार किया, मेरा यौवन प्राप्त करके पिताश्री जो मातृ समागम करेंगे उसे मुझे मातृदोष नहीं लगेगा, यौवन मेरा होगा। इसलिए धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके इन्होंने मना कर दिया, ये नहीं कर सकता। इसलिए यदोश्च धर्मशीलस्य, वो धर्मपरायण है, धर्म की सूक्ष्म गति को जानने वाले थे। इसलिए नहीं कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बल्कि धर्म के दृष्टि से विचार करने पर उन्हें अनुचित लगा। ऐसे परम धर्मशील यदुवंश में मेरे प्रभु का कैसे अवतार हुआ? देखिए महाराज, कृष्ण कथा भवरोग की मधुर दवा है, होम्योपैथिक दवा है। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से मिट जाए। ये जन्म मरण रूपी भव व्याधि के लिए कृष्ण कथामृत मधुर औषधि है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, इसलिए इस औषधि को
पिलाने में कंजूसी न करें, मुझे विस्तार से हरि कथामृत पान करावें।